नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज की अपनी जो क्लास है वो राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड है। और इसमें अपन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। क्लास डेली आपको इसी टाइम यानी कि रोजाना सुबह 7 बजे आपको क्लास मिलती है। और इस क्लास में अपन डेली 40 प्रश्नों की चर्चा करते हैं व्याख्या सहित। और सभी प्रश्न साथियों आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर इनकी डेली उपलब्ध करवा दी जाती है, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा मित्रों, राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? तो 4 हस्तियों को सम्मानित किया गया है और 3 क्षेत्रों के अंतर्गत किया गया है मित्रों। 4 हस्तियों को किया गया था, याद रखिएगा। पहली हस्ती कौन सी थी? अहमद हुसैन को किया गया है। ठीक है, जिनको हुसैन बंधु के अंतर्गत 2 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। एक अहमद हुसैन है, एक मोहम्मद हुसैन है। ठीक है। दो तो ये हैं जो दोनों को कला के क्षेत्र में किया गया है। मोहम्मद हुसैन, नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, भूलना नहीं है। ठीक है। दो हैं, एक है मूलचंद लोढ़ा। मूलचंद लोढ़ा, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं मित्रों? तो याद रखना, ये डूंगरपुर जिले से संबंधित हैं। डूंगरपुर जिले से ये संबंधित हैं। ठीक है। इसके बाद है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। ये लापोड़िया गांव के रहने वाले हैं। ठीक है। और इनका संबंध साथियों याद रखिएगा, जयपुर जिले से इनका संबंध है। और इन दोनों का संबंध भी कहाँ से है? तो इनका संबंध भी जयपुर से है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दोनों को कला के क्षेत्र के अंतर्गत जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है। मूलचंद लोढ़ा को समाज सेवा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। समाज सेवा के अंतर्गत इन्होंने निशुल्क नेत्र चिकित्सा का जो है अस्पताल खोल रखा है। उसके अंतर्गत गरीबों का ये निशुल्क इलाज करवाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्मण सिंह जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कुल 4 हस्तियां थी। क्षेत्रों की अगर बात करें तो 3 क्षेत्रों के अंतर्गत इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है। प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किन 2 वीर सपूतों के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम रखे जाएंगे? तो याद रखिएगा, मेजर शैतान सिंह एवं पीरू सिंह शेखावत के नाम पर 2 द्वीपों के नाम रखे जाएंगे। कहां पर? अंडमान और निकोबार के अंतर्गत। ठीक है। पीरू सिंह शेखावत साथियों ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखना, ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। ठीक है। और मेजर शैतान सिंह का नाम याद रखिएगा, ये जोधपुर जिले के निवासी है, जहां पर इनका स्मारक भी बना हुआ है किसान मार्ग पर। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस सैन्य अधिकारी ने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली की में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ली थी? तो वो कौन सी महिला सैन्य अधिकारी थी मित्रों जिन्होंने दिल्ली में गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसके अंतर्गत भाग लिया था? तो याद रखिएगा, चेतना शर्मा ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, एमडी चौबदार को नियुक्त किया गया है। संजय कुमार श्रोत्री की बात करें मित्रों तो याद रखना, ये आरपीएससी के चेयरमैन है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। मधुकर गुप्ता कौन है साथियों? तो ये मधुकर गुप्ता कौन है? तो निर्वाचन आयुक्त हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त। प्रवीण गुप्ता की बात करें तो ये कौन है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये है निर्वाचन अधिकारी। ठीक है। आयुक्त और अधिकारी में बिल्कुल फर्क है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने हेतु मेरा विद्यालय और मेरा अभिमान जो अभियान है वो शुरू किया गया है? तो याद रखना मित्रों, ये जालोर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, जालोर जिला प्रशासन के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तंबाकू मुक्त अभियान याद रखना मित्रों, ये अलवर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। और यहीं से याद रखिएगा, सेहत अभियान की भी शुरुआत की गई है। और यहीं से याद रखिएगा, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। हर घर पंचायत अभियान। और इसकी शुरुआत किसने करी है? तो याद रखना, टीकाराम जूली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। और कहाँ से करी थी? तो याद रखना, पुनखर गांव से। पुनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। और टीकाराम जूली जो कि समाज कल्याण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ये मंत्री हैं। ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और डूंगरपुर जिले की बात करें तो याद रखिएगा मित्रों, यहाँ पर
मिशन पालनहार अभियान की शुरुआत की गई है डूंगरपुर जिले से। ठीक है, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान भी डूंगरपुर जिला प्रशासन से शुरू किया गया है। पाली जिले की बात करें तो याद रखिएगा मित्रों, यहाँ से खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, जयपुर की बात करते हैं तो भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान और चुप्पी तोड़ो सैनी बनो अभियान, दो अभियानों की यहाँ से शुरुआत की गई है। आगे देखिएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय की केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित उद्यान में 8 जनवरी 2023 को संविधान पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, श्री कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था, जो कि राजस्थान के क्या है, राज्यपाल हैं। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। शिलान्यास की बात करें, अगर अपन बात करते हैं मित्रों इसके उद्घाटन की, उद्घाटन कब हुआ था? तो याद रखना मित्रों 3 जनवरी को हुआ था। 3 जनवरी को इनका उद्घाटन होता है और उद्घाटन किया जाता है साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो उद्घाटन है साथियों, पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ था, इसका उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो इसको उद्घाटन करते हैं साथियों श्री जगदीप धनखड़ और ओम बिरला। जगदीप धनखड़ कौन है? तो उपराष्ट्रपति भी है और साथ में राज्यसभा के ये सभापति हैं। ओम बिरला की बात करें तो मित्रों याद रखिएगा, ये कोटा जिले से सांसद भी हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य सरकार के शांति व अहिंसा के तत्वावधान में 11 व 12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो निम्बली पाली के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, राजभवन जयपुर की बात करें तो साथियों यहाँ पर संविधान पार्क स्थित है, संविधान पार्क, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कब किया गया है? तो याद रखना साथियों 3 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों को दूध वितरण किस वार को किया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले भी एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा बुधवार व शुक्रवार को जो है दूध वितरण किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले मंगलवार और शुक्रवार को किया जाता था। देखिए, हाल ही में किसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्रीय बागवानी शुष्क संस्थान का जो निदेशक है वो डॉक्टर जगदीश राणे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अपन बात करते हैं प्रताप कृष्ण लोहरा की। तो याद रखिएगा मित्रों ये कौन है? ये लोकायुक्त है। ठीक है, कौन है ये? लोकायुक्त है। एम एल लाठर की अपन बात करें तो ये सूचना आयुक्त है, याद रखिएगा राज्य सूचना आयुक्त है। इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है, राज्य सूचना आयुक्त है। पंकज मित्तल की बात करें तो दिल्ली में हाई कोर्ट है, ये अपने पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें क्रम के थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिएगा, हाल ही में प्रदेश में किसके द्वारा पहले देश के पहले ओटीटी न्यूज ग्रुप यानी कि द चोप का शुभारंभ किया गया है? तो यशो गहलोत के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का देखते हैं। हाल ही में टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो टीबी इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2022 के अनुसार देश में जो राजस्थान का स्थान कौन सा है मित्रों? तो चौथा स्थान है, आपको अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हाल ही में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक बेहतरी और सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार के तहत कौन से जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा साथियों, दीदी कैफे की शुरुआत चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत की गई है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो जादूनामा का विमोचन याद रखिएगा मित्रों कलराज मिश्र। और कलराज मिश्र कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि विमोचन किया गया है। ठीक है, चलिए डॉक्टर माधव हाड़ा की बात करें तो याद रखिएगा इसको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है और इसकी जो कविता का नाम है साथियों पचरंग चोला पहन सकीरी है। और के सच्चिदानंद की बात करें तो 16वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला देखिएगा कि हाल ही में दिव्यांगजनों को सेवाएं एवं सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र का किस विभाग के मध्य एमओयू हुआ है? तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मध्य में ये एमओयू हुआ है। और इसके जो संबंधित जो विभाग का है इसका जो मंत्री है साथियों वो याद रखिएगा इसके मंत्री हैं टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली जो है इनके मंत्री भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई उद्घाटन किसने किया है? तो एस एस शिंदे के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का किसके द्वारा
लोकार्पण किया गया है? तो ये राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल कौन है, याद रखना, यह है आपके कलराज मिश्र है मित्रों। ठीक है, कौन है? कलराज मिश्र राज्यपाल है। लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। जबकि मुख्य सचिव कौन है मित्रों? तो ऊषा शर्मा है। और ऊषा शर्मा याद रखिएगा साथियों दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली मुख्य महिला सचिव कौन है? तो वो है साथियों कुशल सिंह। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था? तो ये कोटा जिले के अंतर्गत हुआ था। और इसके अंतर्गत भाग कौन कौन लेते हैं मित्रों? तो याद रखिएगा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इसके अंतर्गत भाग लेती हैं, और जबकि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष भी इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध संकलन में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तो ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना मित्रों देवेंद्र सिंह बुटाटी को नियुक्त किया गया है। ऊषा शर्मा कौन है? तो मुख्य सचिव है। प्रसादी लाल मीणा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? यानी कि किया जा चुका है मित्रों। तो याद रखिएगा श्री द्वारका प्रसाद अवार्ड से इरशाद कामिल को सम्मानित किया गया है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इन दोनों की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, 13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो याद रखिएगा ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और 29वें क्रम का है। यह भी आपको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं, तो वैभव गहलोत को चुना गया है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य है? यानी कि राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है? तो कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना मित्रों रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। और ये चीज याद रखिएगा कि ये राजीविका की क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, अवनी लेखरा कौन है? अंतरराष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है, किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार अभियान जो है इसका शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जयपुर सेंट्रल की ओर से बिड़ला ऑडिटोरियम में किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा जेके जाजू को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किस जिले में किया गया है? तो याद रखिएगा मित्रों उदयपुर के अंतर्गत इस पार्क का उद्घाटन किया गया है, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का। ठीक है, इसके बाद है कि हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है पूर्व न्यायाधीश से राजस्थान के पंकज मित्तल के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलित महिला बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मित्रों? तो याद रखना समाज कल्याण विभाग। और इसकी जो अ, अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा इस विभाग के अध्यक्ष है चेतना शर्मा, सॉरी अर्चना शर्मा। ठीक है, अर्चना शर्मा है, अर्चना शर्मा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्रोसीड इंडिया लिमिटेड एचडीईपी बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो ये जयपुर के अंतर्गत लगाया गया है। याद रखिएगा एचडीपी सीड बनाने वाला देश का पहला प्लांट जयपुर में लगाया गया है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में देश में कितनी ग्राम पंचायतों के लिए पशु आश्रय स्थल एवं गौशाला जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई है? तो 1500 गौशालाओं को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यानी कि पशु आश्रय स्थलों को। नेक्स्ट है, 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए जज मिल गए। अब चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा 35 हो गई है। पहले कितनी थी साथियों? 26 थी। लेकिन स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? तो वो है 50 है। स्वीकृत पदों की संख्या है 50। अब खाली पद कितने हैं मित्रों? तो याद रखिएगा 15 खाली पद है।
अब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीजेआई की बात करते हैं, देखिएगा तो देखिएगा साथियों, चीफ जस्टिस कौन है, तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा है, यानी कि एजी मसीहा है। ये आपको अच्छे से याद रखिएगा। और ये कौन से क्रम के हैं, तो याद रखिएगा ये 41वें क्रम के हैं। ठीक है, 3 महिला जज यहाँ पर कार्यरत है। ठीक है, और यहाँ पर 2 दंपति जज भी यहाँ पर कार्यरत है। ठीक है, अगला देखिएगा, चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का मित्रों 30वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, 30वां स्थान है। इसके बाद है कि 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल कविता सेठिया अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है, तो 8वां जो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड है, ये के सच्चिदानंद को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिएगा हाल ही में किसके द्वारा 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया है, तो याद रखिएगा टीकाराम जूली के द्वारा किया गया है। और किस गांव से किया गया है, तो याद रखना साथियों, गांव का नाम याद रखना है, पुनखर गांव से जो है इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वीर दुर्गादास राठौड़ की पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो वीर दुर्गादास राठौड़ पेनोरमा का जो निर्माण है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहरिया संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो याद रखना मित्रों, सहरिया जो संग्रहालय की बात करें तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट जो प्रश्न है वो है कि पपीते का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो याद रखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का जवाब आपको खुद को देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। देखें, देखते हैं किस किस की तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, और ऐसी क्लास आपको लेने के लिए डेली आप रोज सुबह आपको ये क्लास 7 बजे मिलती है, तो क्लास के साथ आप ज्वाइन रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।